एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं ट्रैवलर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ के कश्मीर के कुछ व्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो है दूध पथरी में हैं और मेरे सामने इस वक्त ये कश्मीर वैली नज़र आ रही है। ये कश्मीर वैली है जो सामने, और मुझे यहाँ पे फिज़ा भट्ट मिले हैं जो एक ब्लॉगर है और यहाँ पे आए हुए हैं। और इस वक्त देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनका मानना ये है, इनकी बड़ी अच्छी सोच है कि ये इस वक्त यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाने के लिए आए थे और अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जाने से पहले यहाँ पे ये सारा जो है प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। और ये मेरा भी कंट्रीब्यूशन है साथ में। एक वो सामने पड़ा है वो देखिए। और ये इनका मानना ये है कि ये जो हम पहाड़ों पे फेंकते हैं, जो भी चीज़ हम पहाड़ों पे फेंकते हैं वो जो है वो वापस बारिश के साथ सामने रिवर है, वो रिवर में आती है, रिवर से नीचे प्लेन में जाती है और प्लेन में जाके हमें ही दोबारा मिलती है और हमें ही पॉल्यूशन का सामना कर सकते हैं। भाई साहब कब से काम कर रहे हैं आप ये? और दैट बॉटल आल्सो, take that bottle and come up. I am taking your views. आप देख रहे हैं वो सामने वो अपनी जान का खतरा भी डाल रहे हैं। वो नीचे खतरा है जाना, लेकिन वो सफाई कर रहे हैं, जो कि हर ब्लॉगर का ही नहीं हर इंसान का काम है। फहीम भट्ट को मैं इसके लिए सल्यूट करता हूँ। ये कश्मीर के रहने वाले हैं, राजपुरा में इस वक्त ये कर रहे हैं। देखिए कितना जुनून है इस यंग मैन में, इस युवा में, कि ये अपने कश्मीर को और अपने देश को साफ रखना चाहता है। अभी हम इनसे ये ऊपर आएंगे तो इनसे बात करेंगे, सारी डिटेल बात करेंगे। भाई साहब आइएगा जरा। देखिए मैं बता रहा था ना आपको कि वहाँ से वो हर प्लास्टिक का बैग को देखिए वो इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं। ये दिखाइए इनको, ये देखिए ये सारा सामान जो है ये वहाँ से सारा नीचे से अपनी जान को जोखिम में डाल के इकट्ठा करके लाए हैं। इनका मानना, मैं फिर आपको बता दूँ, इस युवा का मानना ये है कि ये एरिया साफ रहना चाहिए, यहाँ पे ये प्लास्टिक फ्री एरिया रहना चाहिए। फहीम साहब कहाँ से हैं आप? श्रीनगर से, बड़गाम से। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा ऊंची बोलेंगे आप? अभी काम कर रहे हैं, आप मेरी माइक इंस्टॉल कर दो इसमें तो माइक क्लियर आ जाएगी। नहीं आएगा, वो भी क्लियर आएगा। थोड़ा आप पास आ जाओ बेटा। तो ये कब से जो है आप राजपुरा में पढ़ते हैं, आपने मुझे बताया? हाँ, मैं एक्चुअली 6 साल से था राजपुरा में। जी, क्या किया आपने वहाँ से? मैंने बीटेक करा हुआ है जी, तो अभी मास्टर्स चल रहा है। तो अभी जॉब नहीं कर रहे, अभी कॉल पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी और पढ़ रहा हूँ साथ। तो और क्या इसके साथ ये ब्लॉगिंग करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं ब्लॉग्स करता हूँ, राइट्स एक्सप्लोर। जी जी, तो जैसे आपने अभी बोला मेरे को, वैसे मैं भी करता हूँ। अच्छा, जगह घूमते हैं एंड सारी चीज़ें। कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं अभी तक? अभी ज़्यादा मेरी राइड्स बाहर ही हुई है, दिल्ली तक एंड मतलब ज़्यादा मैं जम्मू एंड या कश्मीर में ज़्यादा राइड्स कर रहा हूँ। ये वाली बात आपके कैसे समझ में आई कि ये जो हो रहा है, आप कब समझ में आई ये वाली बात? ये ना मतलब समझने इसमें क्या है, ये मतलब ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है एंड मैं अभी यहीं पर था। मैंने एक्चुअली देखा 1-2 बोतल्स पड़ी हुई थी तो मैंने देखा उनको उठा लूँ, ठीक है ना। तो बैग में पड़ी है मेरी, तो जब जाके नीचे नज़र पड़ी बहुत सारा कचरा, तो ये कौन सी बड़ी बात है। मैंने सोचा इनको सबको कलेक्ट करके ऊपर डस्टबिन में डालेंगे। तो रूटीन में करते हैं ये सारी चीज़ें या? हाँ, जहाँ भी मैं मतलब ऐसी जगहों पर जाऊँ तो देखूँ पूरा कचरा नीचे पड़ा है, तो जब जाके मैं सारी चीज़ें वहाँ से उठा के डस्टबिन में डाल देता हूँ। ओके, तो ये मतलब शौक कहाँ से पड़ा, इंस्पायर कहाँ से हुए आप इस चीज़ को? इंस्पिरेशन की अगर बात करूँ तो वो है शायद आई थिंक JS फिल्म्स। जी, शायद आप जानते हो, दिल्ली के मोटू ब्लॉगर्स हैं जी, एंड जेट प्रपोजल उन्होंने मैं इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा कंट्री घूमे एंड उनकी सारी चीज़ें मैं भी कॉपी कर रहा हूँ। जैसे वो करके करते थे सफाई वगैरह, राइड्स, वैसे मैं भी करता हूँ। तो ये आप सारा कार में करते हैं या मोटर बाइक पे करते हैं? हाँ, बाइक पे करता हूँ। कौन सी बाइक है आपको? मेरे पास सारे स्टूडेंट हैं। कहाँ, या कश्मीर में ही कर रहे हैं, थोड़ा बाहर भी गए हैं? अभी एक्चुअली कश्मीर में हूँ क्योंकि स्टडीज़ रिसेंटली मेरी कंप्लीट हुई है, तो अब इस साल नहीं अगले साल से प्लान है मेरा पूरा इंडिया। जो मेरी राइड होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 12,000 किलोमीटर्स की, इसमें पूरा इंडिया में। इसके लिए आपके पैसा कहाँ से आता है, फिर आप कैसे करते हैं? अभी एक्चुअली मैं खुद ही मतलब फैमिली से ही ले रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई मतलब सोर्स नहीं है इनकम का, लेकिन होप कि इंशाल्लाह धीरे-धीरे फैमिली सपोर्ट कर रही है इसके लिए? फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। ओके, तो ये इसके लिए आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए आप?
जी सर, वो ये है कि भाई जब भी आप मतलब इधर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कश्मीर आओ, नॉट ओनली इन कश्मीर, आप कश्मीर से बाहर हो कहीं पे भी, फॉरेन में भी हो, तब जाके भी भाई डस्टबिन लगाए गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के लिए। एंड आपको पता ही है 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए शुरू हुआ था। ठीक है ना भाई, जब भी आप छोटा मोटा कहीं पे भी मतलब इनसे कोई मतलब तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होंगे, ठीक है ना, ऊपर जाके आप वॉश कर सकते हो, फिर अच्छा रहेगा। इनको उठाना है, बस कैरी करना है, जहाँ पे डस्टबिन दिखे एंड उसमें डाल देना। मेरी ये सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई रखा करो, ठीक है ना। अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो उस सब चीज़ों को नीचे ना फेंको, जितना हो सके उनको कलेक्ट करने की कोशिश करो एंड देन जाके जहाँ पे भी डस्टबिन दिखे वहीं पर डाल दो, बस ये मेरी अपील है। हमारा एक मैगजीन है वेनेसडे टाइम्स, जी जी सर, ठीक है, वो ये एजुकेशनल भी है और पॉलिटिकल भी है। जी, हमारा न्यूज़पेपर भी है इंग्लिश का, वेनेसडे टाइम्स के नाम से। आई एम चीफ एडिटर फॉर दैट। ये आपका जो हुआ है उसी पे डालेंगे। वेनेसडे टाइम्स आपको सल्यूट करता है, मैं हुसैन शेख ट्रैवलर आपको सल्यूट करता हूँ। तो आप कुछ हमारे वेनेसडे टाइम्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर जैसे आपने अभी कहा कि मतलब सर का भी शौक बहुत ज़्यादा है लाइक मी कि भाई एक्सप्लोर करना, ट्रैवल्स करना एंड भाई इनकी सपोर्ट से शायद मैं अभी यहाँ नहीं प्रॉपर्ली आ सकता था, बिकॉज मुझे बाहर से मतलब डर लग रहा था, मैं सोच में कहूँ। तो जैसे मैंने आपको देखा घोड़ी पे जाते हो एंड देन मेरा भी हो गया एंड देन भाई मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी पड़ी, इनको कलेक्ट किया। कहीं ना कहीं मैं भी इंस्पिरेशन में शामिल हूँ। जी जी सर। ओके, सो देख रहे हैं कि इस युवा की जो जुनून है आप उस पर नज़र डालिए, आप इसकी एज देखिए, उसके बाद जो है आप सोचिए और समझिए कि ये बच्चा जो है ये इतनी अकल रखता है कि यहाँ पे ये सफाई रहनी चाहिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अक्सर हमने देखा है कि हम चाहे हम जाएं पहलगाम जाएं, चाहे हम मनाली जाएं, शिमला जाएं, आप गए शिमला मनाली कभी? हाँ, एक बार गया हूँ। तो आपने देखा है वहाँ का माहौल, देखा कितनी गंदगी होती है, कैसे टूरिस्ट गंदगी फैलाते हैं। तो उन लोगों, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक चीज़ है, देखो जहाँ पे भी एजुकेशन है वहाँ पे सफाई होगी, ठीक है ना। जिस बंदे ने भी एजुकेशन हासिल करी हो वो अहमियत समझता है। मैं मुस्लिम एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलीजन में ही सफाई एक आधा ईमान है हमारा, ठीक है ना। मेरा रिलीजन ही यही कहता है। दूसरी बात भाई, अगर आप मतलब कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं भी जैसे मतलब करना कुछ नहीं है, आपने कोई मतलब ड्रिंक पी, ठीक है ना, उसको उठा के बंद रखो एंड बोतल में डाल दो, मतलब बोतल बंद कर दो एंड अपनी जगह पे रख दो, ठीक है ना। फिर आपका डस्टबिन दिखे वहीं पे डाल दो, ये कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आपसे मतलब अगर आप शिमला, चलो शिमला की मैं बात छोड़ूंगा, यहाँ से आगे एक और जगह है, ठीक है ना, जहाँ से इसका ओरिजिन एक्चुअली है, इस नाले का। मैं वहाँ गया आज से पहले, अगर मैं 5-6 साल पहले मैं गया था एक बार एंड वहाँ पे मैंने देखा उतना सारा कूड़ा कचरा नहीं था एंड दूधपत्री में भी मतलब ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते थे, तब ये नहीं था। लेकिन जब लोग यहाँ आने लगे, देखने लगे इन एंड भाई अब क्या है ना भाई, मैंने बहुत सारे लोगों से इस चीज़ के लिए लड़ाई भी किया। अब जैसे मतलब मैं राइड कर रहा हूँ, सामने कोई गाड़ी में केला खा रहा है एंड जैसे ही उसका पील जो है ना उठा के डायरेक्ट विंडो से बाहर गिरा, मैंने उठा के उनके मुंह पे दे मारा, क्योंकि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज आवर सोसाइटी, हम ह्यूमंस हैं, यही फ़र्क है। मतलब मैं उन इंसानों को डायरेक्ट जो ये सब गंदगी या बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं उनको डायरेक्टली, मेरे हिसाब से वो एक जानवर है, क्योंकि उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब मैं इतना भी कहूँगा कि जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा कहूँगा कि जानवर भी जो है ना अब एजुकेटेड होने लगे, वो पट्टी करके उस पर मिट्टी डाल देते हैं एंड बहुत सफाई है, मतलब नहाते डेली एंड तुम जाके इंसान होके भी ऐसी हरकतें करोगे तो कोई फायदा एनीवे आप देख रहे थे मिस्टर भट्ट जो है बड़ी क्लियर हार्टेड है, क्लियर माइंड है इनका, और बेबाक भी हैं। इसी तरह अब आप ये जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये कश्मीर वैली बोलते हैं, दूध पथरी से थोड़ा चलना पड़ता है यहाँ पे आके, और यहाँ पे चिरारे शरीफ एक मकाम भी है, एक दरगाह भी है, जो उनके जो वहाँ के क्या नाम है उनका, शेख नूरुद्दीन है। वो कहते हैं कि वो यहीं पे आके इबादत करते थे, इसी लोकेशन पे। यहाँ पे कुछ पत्थरों पे निशान भी हैं, उनके हाथ के निशान बताए जा रहे हैं, और उनके जो है उनके रहने की गुफा दिखाई जा रही है। बच्चे ने मुझे ये बताया था कि ये गुफा है भी है यहाँ पे, और इसे ये वो बोलते हैं कि इसमें रहते थे, अब ये बंद हो गई है। यहाँ की मान्यता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यहाँ की ये मान्यता रेगुलर चल रही है। मैं इसी तरह आप लोगों को मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। आपको ये चीज़ें जो है बार बार इसी तरह मैं दिखाता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जी, बंद करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी भी यूट्यूब पे चैनल है द JK04 राइडर करके, तो हो सके तो वहाँ पे मेरे व्लॉग चेकआउट कर लेना एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप भी ट्रैवलर हुसैन और वेनेसडे टाइम्स को
लाइक फॉलो करते रहिए, मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाता और बताता रहूँगा। थैंक यू।